नमस्कार दोस्तों। तो घटनासार करंट अफेयर्स का एक भाग हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। आज उसी के आगे दूसरे भाग के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और इस भाग में जितने भी भाग इसका बचा हुआ था उसको पूरा हमने कवर कर लिया है। तो आप इसे पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहां पर लॉन्च किया गया? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो केन्स सेमीकन प्लांट। मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान 23.7%। 31 मार्च 2026 महावीर जयंती के दिन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कोबा, गांधीनगर। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना? तो बरकला, केरल। भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? तो कोच्चि, केरलम। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिक कर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया? तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रेस्टोरेशन मार्च 2026 में कहां पर लॉन्च की गई? तो लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे। 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो भोपाल, पचमढ़ी। भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष। मार्च 2026 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक है 6ठी। मार्च 2026 में जारी आईक्यू एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इम्फाल में। फिर अगला है मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। मई 2026 में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत पुरस्कार 2025 जीता है? त्रिपुरा। भारत की सब पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहां पर की गई? तेलंगाना में। 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया? अग्निते, इग्नाइट भी इसमें है, तो जो भी आप पढ़ें। 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? तो आईआईएम अहमदाबाद। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां से शुरू की है? तो रीवा, मध्य प्रदेश से। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित है तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो साइन, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन और एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला कर्मचारियों के लिए है, तो पेपर में आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देख के हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखिएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं है, बल्कि कौन है? भारतीय रेलवे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है, 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो असम के वेस्ट कार्बो आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपिली नदी पर। 19 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की? तो राष्ट्रीय दंत आयोग। सिपाही जाला पंचायत, जिसे मई 2026 में भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत विकास पुरस्कार मिला, किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। यह प्रश्न पहले भी आया हुआ है, मतलब हमने चर्चा की है। अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी से नाम वापस लिया? तो कॉप 33 क्लाइमेट समिट। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशनशिप सागर, मतलब आईओएस सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? तो कोच्चि में। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 में कहाँ प्रस्तावित है? तो गांधीनगर, गुजरात। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21-22 मार्च 2026 को कहाँ पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकैलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना? तो कलपक्कम, तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ऐसा हो सकता है कि दो तरीके का प्रश्न पूछ सकता है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने वाला पहला देश कौन है? तो आपको ध्यान रखना है रूस। दूसरा देश कौन है? तो आपको ध्यान रखना है भारत। अगर राज्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप जो है उसको स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। और परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो कलपक्कम, तमिलनाडु। इस चीज को ध्यान रखना है। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गऊ टेक का आयोजन 20-23 मार्च 2026 को कहां पर किया गया? तो पुणे, महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 13वीं। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर 3.8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ धार्मिक स्थल घोषित किया गया? तो तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई? तो गुरुग्राम, हरियाणा। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तराखंड। हाल ही में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? तो 1143 किलोमीटर। जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का 19 से 22 मार्च के बीच कहाँ आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 75 तटीय जिलों में। डीआरडीओ ने मार्च
2026 में स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया। इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया है? तो प्रोजेक्ट कुशा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोजेक्ट सिस्टम का प्रोजेक्ट है। लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? तो डीआरडीओ। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। असल में जो हम प्रश्न पढ़ रहे होते हैं तो ये एक फैक्ट नहीं है, इसमें कई सारी चीजें हैं जो एक प्रश्न में ही निहित है, तो हमें उस चीज को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो तीन तीन लाइनों में ही जो प्रश्न का आंसर हमको दिख रहा है केवल वही नहीं होगा, और भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इसकी भाषा चेंज करके। तो हमें इस चीज के लिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 का शुभंकर किस नाम से जारी किया? तो प्रगति महिला और विकास पुरुष। 15 मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आर एम नच्चमाई। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट शुरू किया? तो कावारत्ती, लक्षद्वीप। 10 मार्च 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान कर हर घर नल जल योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? तो वर्ष 2028 तक। अब आपको बताना ये है कि हर घर नल जल योजना शुरू कब से की गई थी और इसका लक्ष्य क्या है। अगला प्रश्न है 18 मार्च 2026 को लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? तो हरियाणा स्थित रिलायंस मेटासिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो संस्कार अभिकथन सामंजस्य उन्नति। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीनी स्तर के काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर सूची में नामित किया गया है? तो सफीना हुसैन, जो एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो चौथी, जिसका स्कोर कितना है? 0.1346। मार्च 2026 में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी? तो लक्षित घाट, गुवाहाटी। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मंत्री साहब हैं पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री, ये संबंधित भी आसाम से ही हैं। फिर अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत राज्य बना है? तो अलवर, राजस्थान। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु। अगला प्रश्न है 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई में। फरवरी 2026 में सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा कर देश के सबसे युवा 17 वर्षीय पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान किसने बनाया? तो आदित्य पांड्या ने। 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी
180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 39 के स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो 91वें स्थान पर है। जनवरी 2026 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमीनियम इकाई का उद्घाटन किया? तो संबलपुर जिले के लापांग में। फिर अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है तो 45वीं। कुल कितने देश इसमें रहे? 127। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो साणंद, गुजरात में। 17-18 फरवरी 2026 को 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2026 में कहां पर ऊर्जा और साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश। 13 से 14 फरवरी 2026 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन ICDS का आयोजन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु, कर्नाटक। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया तो गुजरात। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो भंडारा जिला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का वह गांव जिसने 5 फरवरी 2026 को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया तो सौंदला गांव अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर, महाराष्ट्र में है। तो देखिए, ऐसे भी गांव हैं जहां पर जाति मुक्त जिन्होंने खुद को घोषित कर लिया है। और हमारे यूपी बिहार में, एमपी में तो सरपंच ही नहीं चुने जाएंगे बिना जाति। खैर, अगला, राष्ट्रपति भवन में गुलामी की प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडमिन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को किया? तो सी राजगोपालाचारी। नीति आयोग ने 26 फरवरी 2026 को कहां पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा में। हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन बना? तो VO चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण, तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। जनवरी 2026 में कहां पर स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर कौन है? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर का नाम भीमबेटका की खोज से इनका नाम जुड़ता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि फैक्ट में जरूरी नहीं है कि यही पूछे। यही पूछ लेगा कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो प्रश्न ऐतिहासिक लगेगा, लेकिन असल में है करंट अफेयर का। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले UAV ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा जनवरी 2026 में की गई? तो गंजाम जिले के रंगेलुंडा हवाई पट्टी में। फरवरी 2026 में घोषित केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन कहां पर तैनात किया? तो विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रहों से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रेक्षणीय आंकड़ों को एक त्रिआयामी 3D संगणकीय मॉडल में संयोजित कर पहली बार सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया? तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। फरवरी 2026 में तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो केरल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल
मैक्रो ने 17 फरवरी 2026 को कहां पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो बेमागल, कर्नाटक। फिर अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से इल्डरली बजट पेश किया है? केरल ने। भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 2026 को देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू ट्रेन की शुरुआत कहां पर की है? तो पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में। जनवरी 2026 में दुनिया के कुल 304 शहरों पर आधारित जारी नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो मंगलुरु, कर्नाटक, जिसकी वैश्विक रैंक रही है 46वीं। 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया? तो समुद्र प्रताप। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 जनवरी 2026 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक। फिर अगला प्रश्न है, देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहां पर की गई? तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। तो दोस्तों, ये घटनासार की जो राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं से संबंधित फैक्ट थे। तो जो लास्ट वीडियो हमारा था और इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसको मिला के पूरा होता है। और अब हम इसके अगले भाग जो मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित फैक्ट का है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। नेपाल के ललितपुर स्थित वह 17वीं सदी का बौद्ध मठ, इसे 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से 2 जुलाई 2026 को सम्मानित किया। तो बौद्ध मठ, ज्येष्ठा वर्ण विहार। 2015 में नेपाल में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए इस बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार भारत सरकार ने 13.78 करोड़ रुपए से करवाया है। इसको अगर जो मदद के तौर पे हम करते हैं ना, तो इसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी का नाम दे सकते हैं, मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनलैंड। 1 जुलाई 2026 को किसे यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयरलैंड। हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो इटली। ध्यान रखना है ये चीज। जून 2026 में भारत के नेतृत्व वाले इब्सा मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बना? तो बांग्लादेश। फिर अगला प्रश्न है, 24 जून 2026 को किस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया? तो वेनेजुएला। पृथ्वी भूकंप की इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिकों ने सीस्मिक डबलेट की संज्ञा दी है। नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्रूज जहाज जिसमें अप्रैल मई 2026 में चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई। तो एमवी होन्डियंस क्रू। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस देश में स्थित डुकोनो ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में। हाल के दिनों में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रही मैगडेलेना नदी किस देश में बहती है? तो कोलंबिया। जून 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यूएई। वह दक्षिणी अमेरिकी देश जहां 20 जून 2026 को 50 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़क नाकेबंदी के बाद देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोलीविया। और पता है बोलीविया की राजधानी क्या है? बताओ। लापाज। ध्यान रखना है। और ये ऊंचाई की लिहाज से सबसे ऊंचाई में स्थित राजधानियों में से एक है। ध्यान रखना है आपको। जून 2026 में रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभियान के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप में किया गया? तो अमेरिका।
जून 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो इराक को। तो लगे हाथ WHO की स्थापना कब हुई ये भी बता दीजिए। 7 अप्रैल 1948। हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो नेपल्स इटली का शहर है, वो प्रमुख रूप से शीर्ष पर है। फिर 12 मई 2026 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल दाजियांग ब्रिज यातायात के लिए खोल दिया गया? तो ताइवान। मई 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? तो कनाडा। जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 24 से 29 अप्रैल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सांता मार्टा, कोलंबिया। मई 2026 में जारी ट्रू कलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, जून 2026 में जारी दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता? तो लाइन साइन। मई 2026 में अमेरिका ने किस देश से 13.5 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लिया? तो वेनेजुएला। मई 2026 में किस देश के रोबोट बिच्छू गावी ने बौद्ध दीक्षा ली है? तो दक्षिण कोरिया। हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। और ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश है। मई 2026 में भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन सा बना? सऊदी अरब। अभी हम जस्ट ऊपर क्या पढ़ के आए थे? 27वां देश कौन सा था? बांग्लादेश। 26वां कौन है? सऊदी अरब। ध्यान रखना है, नीचे लिखा भी है। लैरा चिंचिला के बाद किसने 8 मई 2026 को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो लौरा फर्नांडीज। जून 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली एआई निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण की घोषणा की गई? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। मई 2026 में नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया इतिहास रचा है? तो 32वीं बार। 18 से 23 मई 2026 के बीच 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मई 2026 में यूके के एल्स्ट्री और बोरहाम-वुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रचा किसने? तुषार कुमार ने। मई 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो भारत। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित किस बहिर्ग्रह पर मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया है? तो वास्प। 94 एबी। जून 2026 में ताइपे में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में किसके द्वारा आरटीएक्स स्पार्क सुपर चिप का अनावरण किया गया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है? तो एनवीडिया। अगला प्रश्न है, जून 2026 में खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है आपको कि 81वें सत्र जो यूएनजी का है, यूनाइटेड नेशंस असेंबली का जो महासभा है, जनरल असेंबली का, उसमें देश भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, और व्यक्ति का नाम अगर पूछता है तो खलीलुर रहमान। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा मतलब नेशनल एरोडायनेमिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को 2026 में आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा
मावेन मार्स रोवर मिशन। अगला प्रश्न है, मई 2026 में इजरायली सेना ने कहां पर स्थित 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया? तो दक्षिणी लेबनान में। मई 2026 में मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डेनमार्क। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक पॉरेस्निक मिसाइल लॉन्च की? तो रूस। 26 मई 2026 को जापान के कागोशिमा प्रांत में आया वह उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया? तो जांगमी टाइफून नंबर 6। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आयामों की आयात पर रोक लगा दी? तो जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 2026 से अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो जापान। मई 2026 में क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में एक संयुक्त बंदरगाह के निर्माण का निर्णय लिया है? तो फिजी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए 3 जून 2026 में हुए चुनावों में किस देश ने फिलीपींस को पराजित कर 2027-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया? तो किर्गिस्तान। जून 2026 में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियली मंजूरी किस देश ने दी है? तो चीन ने। जून 2026 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने। जून 2026 में अमेरिका ने किस सबसे बड़े सैन्य कमांड से इंडो शब्द को हटा दिया? तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जी के पहले कार्यकाल में ही 2018 में इसमें इंडो शब्द जोड़ा गया था जिसे फिर से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने विश्व के सबसे पहले बड़े पैमाने पर निर्मित हाइड्रोजन इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्पेन। जून 2026 में रहा मोम्बासा घोषणा जो कि चर्चा में रहा है का संबंध किससे है? तो अवैध मछली पकड़ने से रोकने के लिए दुनिया के 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए 15 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की गई? तो विश्व बैंक। इस पहल के तहत 2030 तक 1 अरब लोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय स्वच्छ जल पहुंचाना है। हाल ही में दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया? तो जोनाथन नामक कछुए को। ध्यातव्य है कि 194 वर्ष के इस कछुए का जन्म 1892 में हुआ था। इसकी उम्र का यह आंकड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह सेशल्स कछुए की प्रजाति का है। अप्रैल 2026 में किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया? तो मलावी के ब्लैंटायर शहर में। अप्रैल 2026 में किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जॉन टर्नस। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो जापान ने। अप्रैल 2026 में किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग अब कभी भी तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे? ब्रिटेन। अप्रैल 2026 में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी प्रतिष्ठित यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किनको नामित किया? तो आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और स्टोर फ्रेंडली एशिया के सह संस्थापक आर्थर ला। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वार कॉलेज कार्लाइल बैरक्स द्वारा किस देश के तत्कालीन सेनाध्यक्ष को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। भारत से इनका संबंध है। हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड। अप्रैल 2026 में किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर इंटरनेट नेटवर्क
लॉन्च किया है, जो कि 6 गीगाहर्ट्ज का है, तो यूएई में। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए किस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अप्रैल 2026 में कौन सा नार्डिक देश यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत, यानी लिथियम निकालने से लेकर उसे रिफाइन करने तक का कार्य एक स्थान पर किया जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की, तो जर्मनी और नीदरलैंड। हाल ही में यूरोप और चीन के भौतिकविदों ने किस नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं, तो थोरियम 229। 30 अप्रैल 2026 को किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुनिया के पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल का अनावरण किया, तो शेंजेन विश्वविद्यालय, चीन। जून 2026 में किस देश ने प्राथमिक स्कूलों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा की, तो नॉर्वे। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 2026 को किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई एक आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना, तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो अमेरिका। सिपरी का पूरा नाम क्या है, तो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाले आउटडोर एस्केलेटर किस देश में चालू किया गया, तो चीन ने। हाल ही में किस देश ने पार्किंसन और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी प्रदान की, तो जापान ने। 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया, तो फ्रांस के लियोन में। अप्रैल 2026 में मेटा ने अपना नया एआई मॉडल किस नाम से पेश किया, तो म्यूज स्पार्क। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साइंस एंड टेक के बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और जब इकट्ठा आ जाएगा मेटा, अमेजन, स्पेस एक्स, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जारी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो आइसलैंड। अप्रैल 2026 में जारी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस्ड बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बना है, तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल ब्रैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है, तो जापान ने। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया, तो भूमिका श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित की, तो कोर 42। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो डीएफसीसी बैंक, पीसी। मार्च 2026 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 का आयोजन ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, तो प्रकृति को जोड़ना और जीवन को संजोना। अगला प्रश्न है, ब्राजील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के COP15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची की श्रेणी में जोड़ा गया, तो 40। अमेरिका का वह चंद्र मिशन
जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो आर्टेमिस 2 मिशन दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इंडोनेशिया। अप्रैल 2026 में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय घोषित किया गया है, तो एम्परर पेंगुइन। 27 जनवरी 2026 को एयरलाइन ने ratings.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया है, तो एतिहाद एयरवेज, जो कि कहाँ की है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली, तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी बताइए दोस्तों, ब्यूनस आयर्स। मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश घोषित किया गया है, तो पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो पाकिस्तान। ध्यान रखना है ये चीज। मार्च 2026 में लंदन में PTE वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अवार्ड से सम्मानित किया, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। 26 मार्च 2026 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अमेरिकी करेंसी पर अब किसके सिग्नेचर होंगे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के। मार्च 2026 में अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति जी को देख के वो इस समय पे जो उनके निर्णय है ना, तो वो अपनी ही गॉड है वाली फीलिंग आती है, उनको सब चीज चाहिए एक साथ। मार्च 2026 में विश्व की पहली समर्पित मालवाहक शिकानसेन को उच्च गति वाले कार्गो वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो शिकानसेन जापान से संबंधित है। जनवरी 2026 में दुनिया भर के 304 शहरों पर आधारित नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में दुनिया के 3 सर्वाधिक सुरक्षित शहर हैं, तो किंगदाओ शाडोंग चीन, अबू धाबी UAE और दोहा कतर। कतर की राजधानी भी है दोहा, ध्यान रखना है। फरवरी 2026 में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इजराइल। हाल ही में किस देश ने लेनाकापाविर नामक HIV इंजेक्शन की शुरुआत की है, तो जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ से में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो डेनमार्क। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार जिसे वाटर क्रीमेशन कहा जाता है को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना, तो स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च के बीच कहां पर किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन। मार्च 2026 में WHO द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना, तो चिली। 3-5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। 10 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया, तो NOPV2। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो डेनमार्क। हाल ही में चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहां पर विश्व का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया, तो जिज्ञांसु प्रांत में। फरवरी 2026 में वाशिंगटन स्थित गैर लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्था पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दुनिया के 127 देशों की
ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा फरवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान एवं विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दुनिया का सर्वाधिक खर्च करने वाला देश बन गया? जो कि कितना खर्च हुआ कि इसने किया? तो $2.8 ट्रिलियन का खर्च किया चीन ने। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी को उसके सर्वोच्च कमांडरों सहित मार लिया? तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। चीज ध्यान रखना है कि कई सारे ऑपरेशन हुए हैं, तो ये प्रश्न पूछने की संभावना है इसकी, तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी को आप ध्यान रखिएगा। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 को देश में जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों पर टैक्स लगा दिया है? तो चीन ने। जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो बुल्गारिया, और शायद ये यूरोजोन का 21वां देश है। अफ्रीकी क्षेत्र में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो नाइजर। तो इसी के साथ घटनासार के अंतरराष्ट्रीय खंड में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हमारा समाप्त होता है। अब आइए शुरू करते हैं आर्थिकी से संबंधित प्रश्न। तो 1 जुलाई 2026 को किसे RBI का नया कार्यकारी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो रविशंकर। VVG रामजी। एक्ट 2025 देश में कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2026। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्ट ने मनरेगा, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, लोगों को जो अकुशल श्रमिक है उनको कम से कम 100 दिवस का रोजगार देने का वादा करती है। उस योजना को इसने प्रतिस्थापित किया है और कुछ परिवर्तनों के साथ यह योजना लागू की गई है, जिसमें प्रमुख परिवर्तन यह है कि अब रोजगार 100 दिवस की बजाय 125 दिन मिलेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य की 4 आदिवासी फसलों सितही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छतरी धान को GI टैग प्रदान किया? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मतलब FSSAI द्वारा मानकीकृत लोगों को प्रस्तुत किया गया है, जिसे 1 जुलाई 2027 से अनुमोदित खाद्य उत्पादों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पादों को आसानी से पहचान सके और भ्रामक दावों से बच सके। यह लोगो है वीगन खाद्य लोगो। अगला प्रश्न है, जून 2026 में जारी हुरून ग्लोबल व यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में किस भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा। 29 मई 2026 को NCDEX ने किस नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध मुंबई में लॉन्च किया? तो रेन मुंबई। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इथियोपिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जून से 30 जून 2026 तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम ब्रह्मासिया से। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में विदेशी मुद्रा प्रवाह को प्रोत्साहित करने और बैंकिंग प्रणाली में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस डिपॉजिट्स के लिए विशेष स्वैप विंडो शुरू करने की घोषणा की है? तो FCNR-B डिपॉजिट्स मुख्यतः अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले जमा से संबंधित। जून 2026 में भारत और किस देश के बीच UPI लिंक लॉन्च किया गया? तो नेपाल। देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि के बीच मई 2026 का कुल GST कलेक्शन कितना दर्ज हुआ? तो 1.94 लाख करोड़। 1 मई 2026 को किस देश ने
तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से अपनी सदस्यता का परित्याग कर दिया, तो यूएई ने स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क की कंपनी के शेयर 12 जून 2026 को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने के बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर खरबपति बन गए। इस समय उनकी संपत्ति कितनी हो गई है? तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर, मतलब लगभग 100 लाख करोड़। हाल ही में किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। हाल ही में आईसीएआर द्वारा लॉन्च किया गया एआई आधारित व्हाट्सएप टूल ऑयल सीड्स किसान मित्रा किससे संबंधित है? तिलहन से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कितने सारी चीजें एक साथ हैं। आईसीएआर द्वारा लॉन्च व्हाट्सएप टूल, एआई व्हाट्सएप टूल, नाम ऑयल सीड्स किसान मित्रा, संबंधित किससे है? तिलहन से। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने आरईसी लिमिटेड को किस कंपनी में विलय को मंजूरी प्रदान की? तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। पेरिस स्थित एफिल टावर के बाद 16 जून 2026 को फ्रांस के किस अन्य शहर में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का औपचारिक शुभारंभ हुआ? तो नीस शहर के गैलेरिच लाफायत नीस मासेना में। सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जो हाल ही में वैश्विक स्तर पर फंड बढ़ाने के लिए आरबीआई के स्वैप विंडो के माध्यम से $300 मिलियन जुटाने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बना? तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन। जून 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का क्या नाम है? तो बीएसई सात्विक 100। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी पीएसई इंडेक्स, मतलब इसे जो है, जो बीएसएफ सात्विक 100 है, इसे बीएसई की सहायक कंपनी बीएसई इंडेक्स सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के प्राचीनतम शेयर बाजारों में से एक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, 16 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ हुआ? तो असम के गुवाहाटी में। हाल ही में एफएओ द्वारा जारी स्टेट ऑफ बर्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। अब यहाँ पे चीज ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक दूसरी तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अगर कभी कभी ये न पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि जो सोफिया रिपोर्ट है तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो एफएओ, आपको भी ध्यान रखना है इस चीज का है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया? तो विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। 19 अप्रैल 2026 को कहां पर देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई? तो उड़ीसा में। 23 जून 2026 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित एक समारोह में यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस से भारत की किस सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सम्मानित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अप्रैल 2026 में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईआईटी रोपड़। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार द्वारा मशरूम मिशन का शुभारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2026 में भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को डीजीसीए द्वारा कहां संचालित करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो लक्षद्वीप। अप्रैल 2026 में किस ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? तो गुजरात। मई 2026 में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया? तो कर्नाटक। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विकसित भारत का पहला आधिकारिक मोती पालन क्लस्टर कहां पर हाल ही में खोला गया? तो हजारीबाग, झारखंड। 2015 में ब्रिक्स
देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 100वां सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना? तो उज्बेकिस्तान। जून 2026 में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बना? तो सर्वम एआई। जून 2026 में जारी कैग रिपोर्ट सीएजी मतलब कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया? तो मेघालय ने। जून 2026 में जारी सीएजी अगला प्रश्न है, जून 2026 में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी को देश की 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? तो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। मई 2026 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो भारत। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन अनुमान के अनुसार कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन में 6.85 लाख टन के योगदान के साथ शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु। रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर केरल है। हाल ही में किस आईआईटी ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए भारत का पहला वियरेबल पेमेंट इकोसिस्टम रिंग वन लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। जून 2026 में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया? त्रिपुरा में। मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना? तो केरल। मई 2026 में किस राज्य द्वारा बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई? तो असम। मई 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किन दो शहरों के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की? तो धोलेरा से अहमदाबाद गुजरात में है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मई 2026 में अरुणाचल प्रदेश को भारत की प्रमुख जैविक कीवी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया? तो अरुणाचल कीवी यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 13 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड को अधिसूचित किया है? तो 10,000 करोड़। वह भारतीय कंपनी जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली पहली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई, अमूल। मार्च 2026 में किस कंपनी ने पर्याप्त बाजार गहराई वाले ऋण सूचकांकों के लिए भारत में पहला पैसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च किया? तो एडल वाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाल ही में किस ग्रामीण बैंक द्वारा भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की गई? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री लॉजिस्टिक में आई बाधाओं को देखते हुए एमएसएमई निर्यातकों को फायदा पहुंचाने के लिए 497 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो रिलीफ। इसका पूरा फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। मार्च 2026 में किस राज्य से संबंधित नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया? तो राजस्थान। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2026 को स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया? तो रीसा टाइमलेस ट्राइबल। मार्च 2026 में महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट सुविधा चालू करने वाला भारत का पहला ऋणदाता बैंक बना? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो रायसेन मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की घोषणा की गई। तो ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियों से। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2026 को भारत ने कितने बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया? तो 1 बिलियन टन। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन
26 से 29 मार्च 2026 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? तो याओंडे, कैमरून। मार्च 2026 में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। मार्च 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत में सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी है? तो 2028 तक। फोर्ब्स द्वारा मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स बिलियनेयर्स की सूची में शामिल भारतीय मूल के वह अरबपति जिन्होंने सबसे युवा 22 वर्ष सेल्फ मेड अरबपति बनने का रिकॉर्ड बनाया, तो सूर्या मिधा। मध्य प्रदेश सरकार 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? तो कृषि वर्ष के रूप में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2022-2012 के स्थान पर किस नए आधार वर्ष को अपनाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2022 को। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दुर्लभ खनिज में आत्मनिर्भरता के लिए इन खनिजों से समृद्ध किन राज्यों में रेयर अर्थ मेटल गलियारा बनाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खादी व कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वीकार की गई 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितना निर्धारित की गई है? तो 41%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो 6.8 से 7.2%। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो 357.5 मिलियन टन। हाल ही में आरबीआई द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। जनवरी 2026 में ब्रांड फाइनेंस ग्रुप द्वारा जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाला ब्रांड है एप्पल। हाल ही में भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो $50 अरब। मार्च 2026 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 की 2026 की सूची में किस भारतीय बैंक को वैश्विक स्तर पर 16वीं सबसे मजबूत बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अडानी पोर्ट्स द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज कहाँ स्थापित किया गया? तो दिघी, महाराष्ट्र, गोपालपुर, उड़ीसा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए किस एआई आधारित टूल की घोषणा की है? तो भारत विस्तार। मार्च 2026 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसकी किस पहल के लिए इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो .बैंक.14 सुरक्षित डोमेन पहल के लिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा कुल निवेश गंतव्य बनकर कौन सा राज्य उभरा? तो आंध्र प्रदेश। कुल प्रस्तावित निवेश 25.3%। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फसलों की कितनी उन्नत किस्मों का अनावरण किया? तो 184। अब हम आ गए हैं आर्थिकी वाला भाग पूरा हो गया। पुरस्कार, तो पुरस्कार में आइए देखते हैं। 28 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया? तो सेशेल्स ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान। मई 2026 में भारत की एक टीम ने द अर्थ प्राइज के ग्लोबल विनर का खिताब जीता। इस टीम के सदस्यों में शामिल हैं विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल एवं अव्याना मेहता।
इस टीम ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स निकालने के लिए इमली के बीजों से एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर बनाया है। जून 2026 में यूके की संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यह अवार्ड विकसित भारत 2047 के विजन और क्रिकेट के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। मई 2026 में सऊदी अरब सरकार ने लव्य तुम पुरस्कार के तहत किस देश के हज समन्वयक के रूप में भारत उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भारत को। जून 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा कार्टूनिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड से सम्मानित किया? तो सुहानी शेख, जो कि हैदराबाद से संबंधित है। जून 2026 में प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो सुदर्शन पटनायक। जून 2026 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ फाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया? तो स्लोवाकिया। 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में किसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सी एच श्रीनिवासन राव को। हाल ही में किसे हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सयानी गुप्ता। अप्रैल 2026 में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में किस पूर्व भारतीय राज्यसभा को प्रतिष्ठित ग्लोबल क्लीन ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जोगिन पल्ली संतोष कुमार। वह भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें इंडेंजर्ड पक्षी इंडियन स्किमर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अप्रैल 2026 में व्हिटले अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो परवीन शेख को। परवीन शेख द्वारा समुदाय के नेतृत्व में शुरू किए गए गॉर्जियन मॉडल ने घोंसलों में स्किमर पक्षी के जीवित रहने की दर को 14% से बढ़ाकर 27% तक पहुंचा दिया है। मई 2026 में किन दो भारतीयों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। मई 2026 में दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में किसे मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुषमा यादव। भारतीय मूल के वह पहले भौतिक विज्ञानी जिन्हें हाल ही में भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर जैनेंद्र के जैन। मई 2026 में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? तो सोमा मंडल। 17 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो स्वीडन। 18 मई 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने अपने देश से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जून 2026 में दिए गए एथलेटिक्स अवार्ड में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक। ताइवानी लेखिका यांग सुआंग जी को उनके किस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ताइवान ट्रैवलॉग। 21 मई 2023 को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा इसरो के किस ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन को प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन को। 2 जून 2026 को भारत के किस कार्यक्रम को स्वीडन के कर्ट वर्कफोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के फूड प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम। मई 2026 में खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मंडल के किस शासनाध्यक्ष को सम्मानित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वह भारतीय किसान जिसे मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के कृषि संगठन FAO द्वारा सॉइल फार्मर ऑफ हीरो के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वल्लुवन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोलाची जिले के रहने वाले वल्लुवन को यह सम्मान उनकी बहुफसली और पेड़ आधारित
कृषि पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिया गया है। जून 2026 में पोलैंड सरकार द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिए गए देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को वापस लेने की घोषणा की? तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल 17 अप्रैल 2026 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूजवेल्ट फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंटरनेशनल फॉर फ्रीडम अवार्ड। अप्रैल 2026 में वन्यजीवों की रक्षा करने और नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए किसे WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अनीता चौधरी को। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नंदामुरी बालकृष्णन। 16 मार्च 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस किस द्वारा प्रतिष्ठित KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को। 31 मार्च 2026 को हिंदी भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद। 14 मार्च 2026 को किस तमिल कवि, गीतकार और लेखक को वर्ष 2025 के 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो आर वैरा मुथु। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 से। जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वर्ष 2026 में मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार यूके की विलियम डेलरिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। मतलब ये मुख्यतः ये जो रेशम मार्ग है उससे संबंधित ये किताब है। तो मार्च 2026 में किस भारतीय को यूके और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो एम चंद्रशेखरन। मार्च 2026 में महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कल्पना सोरेन। भारत की वह अंग्रेजी शिक्षाविद जिन्हें फरवरी 2026 में वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए $1 मिलियन राशि वाले 2026 के ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया? तो रूबल नागी। फरवरी 2026 में 68वें ग्रैमी अवार्ड में किस गुरु धर्म ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने। भारतीय मूल के वह जलवायु वैज्ञानिक जिन्हें हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा भूविज्ञान का नोबेल कहे जाने वाले वर्ष 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया? तो वीरभद्रन रामनाथन। हाल ही में किस देश की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भूटान की महारानी थी। हाल ही में मणिपुर राज्य से संबंधित वह फिल्म जिसे बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो बोंग। मार्च 2026 में लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित एस्मंड मार्टिन संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो डॉक्टर कृतिके करंत। अब आ गए हम खेल में। तो 5 जुलाई 2026 को खेले गए T20 ICC महिला विश्व कप के 10वें संस्करण का खिताब किस देश ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। जून 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के साथ ही महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 166 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो दीप्ति शर्मा भारत की। जून 2026 में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो हर्षवर्धन, जो कि चेन्नई से संबंधित हैं। जून 2026 में किस पूर्व क्रिकेटर को DRIV का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया गया? तो MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। अप्रैल 2026 में कौन भारत का 95वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो अरोन्याका घोष। तो ध्यान रखना है, 97वें में कौन थे? हर्षवर्धन। 95वें में कौन थे? अरोन्याका घोष। जून 2026 में फीफा के कामकाज के नियमों का उल्लंघन करने के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को बर्खास्त कर दिया गया? तो नेपाल। भारतीय युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 21 जून 2026 को किस देश के विरुद्ध मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो श्रीलंका। जून 2026 में अर्जेंटीना के किस प्रांत में लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया? तो न्यू क्वेन। जून 2026 200 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी हरमनप्रीत कौर। कप्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम। अप्रैल 2026 में किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया? तो आईआईटी मद्रास। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान आईपीएल में 9,000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने? तो विराट कोहली। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्लोस अल्कराज। हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी? तो रितिका श्री। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे अप्रैल 2026 में भारत में फार्मूला वन F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो श्रेयस अय्यर। जून 2026 में जारी टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो स्मृति मंधाना। क्रिकेट से संबंधित है ये। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए हाल ही में कहां पर स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। मई 2026 में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो अर्जेंटीना के फास्टिनो ओरो। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 के बीच कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जापान के आइची प्रांत की राजधानी नगोया में। जून 2026 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथन आनंद। मई 2026 में खेली गई इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर किस टीम ने जीता? तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। मई 2026 में किसे 2026 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक मेजबानी सौंपी गई? तो मेघालय को। 7 जून 2026 को अहमदाबाद में संपन्न पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा देश 102 स्वर्ण पदकों सहित कुल 114 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा? तो भारत। 2026 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो रोहित राजपाल। जून 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो वैभव सूर्यवंशी। मई 2026 प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनेल मेसी। जून 2026 में खेले गए पुरुष अंडर-18 एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में जापान को 4-1 से पराजित कर किस देश ने तीसरी बार जीता? तो भारत ने। न्यूजीलैंड के वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो केन विलियमसन। जून-जुलाई 2026 में 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? तो वेल्स और इंग्लैंड। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेले गए फीफा वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन कौन था? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। मई 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए? तो मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश और लॉरेंस बेल जो कि महिला वर्ग से इंग्लैंड से संबंधित। अप्रैल 2026 में प्रदान की गई विजडन अल्मानैक पुरस्कारों में किसे विजडन महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर
घोषित किया गया तो दीप्ति शर्मा भारत की हैं। अप्रैल 2026 में प्रदत्त विजडन अल्मानैक पुरस्कारों में टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया तो अभिषेक शर्मा भारतीय मूल की वह 11 वर्षीय महिला शतरंज खिलाड़ी जिसने अप्रैल 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताजा रेटिंग में 2366 अंक अर्जित कर 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन 25 वर्षीय लेन याओ को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। तो बोधना शिवनंदन आईसीसी ने अप्रैल 2026 में किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है तो नाहिद राणा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज और लारा बोलवाडर्ट दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल कौन चैंपियन बना तो कर्नाटक। वह पुरुष और महिला क्रिकेटर जिन्हें फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान पुरुष से और अरुंधति रेड्डी भारत महिला से। मार्च 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी तो फैनी कुसिमा निंदे रवांडा की हैं। मार्च 2026 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी 16,000 करोड़ रुपए से अधिक में बिकने के बाद आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई तो आरसीबी। अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रायल एम्यूटी चारों अंग गंवा चुकी खिलाड़ी बनी तो पायल नाग उड़ीसा भारत। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को मार्च 2026 में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो शीतल देवी। मार्च 2026 एशियाई स्क्वैश महासंघ ने वर्ष 2025 का उत्कृष्ट पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किया तो अभय सिंह पुरुष और अनाहत सिंह महिला स्क्वैश से संबंधित है तो लिखा ही है। 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन इटली में किया गया। इन खेलों का शुभंकर क्या था तो टीना जो कि सफेद कलगी वाला नेवला है। 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया तो जोहान्स फोस्लोट किलेवो जो कि नॉर्वे से संबंधित है और इन्होंने यह रिकॉर्ड क्रॉस कंट्री स्कीइंग में बनाया। फरवरी 2026 में टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने तो राशिद खान अफगानिस्तान। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया तो स्मृति मंधाना। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे फरवरी 2026 में यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में खेली गई रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2026 का खिताब पहली बार किस राज्य ने फाइनल में कर्नाटक को पराजित करके जीता जम्मू कश्मीर ने। फरवरी 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित कर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता इंग्लैंड। 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 96 रन से पराजित कर भारत ने कुल कितनी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता। तीसरी बार जीता है भारत ने। इसके पहले भारत ने 2007 में पहली बार, 2024 में दूसरी बार और 2026 में तीसरी बार इस बार जीता है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता तो संजू सैमसन ने जिन्होंने 321 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में। मार्च 2026 में किस देश को 2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है तो भारत को। मार्च 2026 में किस देश को 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी सौंपी गई तो माल्टा। मार्च 2026 में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया है तो सौरभ घोषाल।
39वें नेशनल गेम्स की जगह 2027 में किस भारत गेम्स की जगह 39वें नेशनल गेम्स 2026 की जगह 27 में किस भारतीय राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो मेघालय। क्लाउडेड लेपर्ड 39वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर है। अप्रैल 2026 में किस महिला क्रिकेटर को 18 ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो स्मृति मंधाना। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दीव के घोघला बीच पर। तो इसके साथ ही हमने इसके समस्त जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं उसको पूरा कर लिया है। और तो इसका हम कंपाइलर वीडियो भी और ये जो कि इसको दूसरा भाग है इसका हम आपके सामने इसको पेश करेंगे। आप इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। इसके बाद हम वन लाइनर्स पे मंथली हम कोशिश करेंगे कि जो स्पीडी आती है उससे हम आपको पढ़ाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर हम जब भी हम कोई नई वीडियो करंट अफेयर से संबंधित या अन्य सामान्य ज्ञान से संबंधित डालें तो वो आप तक शीघ्र ही पहुँचे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।